अरे बड़कऊ भैया, अपनी बीवी को आप समझा देना, क्योंकि आप हमारे भाई हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। आपसे मैं छोटा हूँ तो आपका मन बहुत बड़ा इज्जत करता हूँ। अरे भैया, मैं तो परेशान हो गया हूँ बीवी को समझाते समझाते। अब मैं क्या करूँ, कुछ तुम ही बताओ। हम एक काम करते हैं और वही काम तुम भी करो। हम देखते हैं कि हमारी बीवी क्या करती है और तुम भी यही देखो कि तुम्हारी बीवी क्या करती है, यानी कि गलती किसकी होती है। तो जब वो लोग झगड़ा करें तो हम लोग ध्यान दें, तब दोनों औरतों का जुड़का उठा उठा कर फेंकें, तब इन लोगों का दिमाग शुद्ध हो जाए। अरे तो हम अपने बीवी को कैसे मारेंगे? मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, एक बात है, अगर बीवी की गलती हमारे सामने आ गई तो सच में मैं उसे बहुत पीटूंगा। ठीक है, यही बात ठीक है। तो चलो हम लोग छिप जाते हैं और देखते हैं वो लोग कैसे झगड़ा करती हैं आपस में। अरे ये बताओ दीदी कि सगरो तू हमार हिंसा हड़प के बैठ गई है। अब बताओ कि हम तेज तेज चिल्लाई कि सहमत होई के तू हमें देबो हमारे हिस्सा। बताओ, चीज भवा खेती बाड़ी घर द्वार सब तो हमार ले लियो है। अब बताओ हमका हमार अद्धो आध हिस्सा चाहिए और हमें बताई दियो कि हम यही लागे देत है, चलो दियो। अरे छोटकी, ऐसी बात मत बोल। तू तो आई नहीं थी जब हमने अपने सास ससुर की सेवा की थी, और हमने बहुत सेवा की है। जितना तुझको मिला है उतना ही तुझको मिलेगा, और बाकी सब कुछ हमने सेवा की थी सास की, तब वो बड़कई नथुनिया और गले की लाकिट जो थी ना, तुम्हारे पति ने बताया होगा, तो वो अब हम तुमको नहीं देंगे। अरे अब हम लेकर रहेंगे, ये बात तो समझ लो। जब हम थे नहीं तब हम किया नहीं, और अब हमारी आधो आध हुई। वो जो या तो लाकिट दे दो और या तो हार दे दो, वरना हम तुमको रात ही रात में दबा कर गला दबोच देंगे, और बगल में जो कुआं नहीं है उसी में तुम्हें फेंक देंगे। क्या बोला? तुम हमारा गला दबाकर और दबोच कर मार डालेंगी? इतनी बड़ी तुम्हारी हिम्मत? ठीक है, अभी मैं अपने पति से कहती हूँ कि इनको यहाँ से निकाल दो, इनका हिस्सा कुछ नहीं है, समझी? अरे वो मरी कटऊ ससुरु जी मर गए और वो लंगूड़ा बूढ़ा मर गई, मुझे हिस्सा देकर नहीं गई, और तुम मेरा हिस्सा हड़प रही थी। अरे मैं ऐसा जो जानती कि तुम इतनी लालची हो तो मैं गौने के इंतजार ही नहीं करती, खुद पहले ही चली आती अपना हिस्सा लेने। और मेरा हिस्सा हुआ है और मैं पूरा हिस्सा लेकर रहूंगी। अरे अभी तुम्हारी मैं जिस तरीके से मैं अपने छोटी की देवरानी को मारा था, उसी तरह अभी मैं तुमको मारूंगी, ये समझ लेना। वो जो पड़ोसन थी ना, जाकर उससे पूछ लेना। अरे जब तक हम तुम्हारी इज्जत करते हैं दीदी जी, तब तक तुम समझ लो, और वरना हमारा हाथ उड़ जाएगा ना तो समझ लो कि हो गया बनता धार। ये बात मत भूल जाना। और अगर तुमने मेरे ऊपर हाथ लगा दिया तो समझो एक गाल के 4 गाल बना दूंगी। अरे तू बड़ी बकवासी आ गई है, मैं जा रही हूँ। और हाँ, मैं कोई अपना धन संपत्ति देने वाली नहीं हूँ, समझ लेना। अरे दीदी जी रुको, ऐसे कहाँ चली जाओगी? जब तक हमारा आधो आध हिस्सा नहीं मिल जाएगा तब तक रुको रुको, मैं भी आती हूँ। अरे मैं चली बकवासी कहीं की, देखो चली गई। अब मैं किस तरह से लूँगी, कुछ मुझे सोचना होगा। और हाँ, मैं लेकर ही रहूँगी अपनी सारी संपत्ति, जो मेरा हिस्सा है वो है। क्या बात है ननकऊ की दुल्हन, बहुत गुस्से में लग रही हो। अरे ये बताओ दीदी कि हमारी कहती हैं माथ बिंदी है, हार है, कंगन है, झुमके हैं, पाजेब है, करधन है, इतना धन है तो मुझे आधा आधा मिलना तो चाहिए, लेकिन ये तो कुछ देने को नहीं तैयार है। एक तो छोटी सी पायल दे दी है, कहती है तुम्हारा हिस्सा खत्म। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं, बोली। अरे ननकऊ की दुल्हन, तुम्हारी बड़ी जेठानी के पास तो बहुत ढेर सारी चीजें हैं, और जो वहाँ बड़कवा वाला खेतवा है नहीं, उसमें तो बहुत अच्छा ही अनाज उगता है, उसमें तुम जरूर आधो आध हिस्सा करवा लेना। और तो बाकी सब बंजर जैसे हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और हाँ, मुँह दिखाई में तुमको जेठानी ने क्या दिया था?
अरे दीदी, मुँह दिखाई में ही तो वो पहलिया जो थी ना 1000 रुपये की, वही दिया था। और क्या दिया था? वही समझ लो, चाहे सासू जी की निशानी है, चाहे ये अपना खुद की। और क्या दिया? कुछ नहीं। अरे अरे, हाय हाय, और तुमको कुछ नहीं मिला? ये तो बड़ा अनर्थ है। तुम्हारे पति मालूम नहीं कैसे हैं कि वो संतोष करके बैठे हैं। हमने तो ऐसा सीखा ही नहीं है कि हमारी इतना धन संपत्ति रहते हुए एक छोटी सी कोठरी मिल जाए, बस उसी में अपना जीवन यापन कर लो। अरे जो वहाँ वाला बड़कवा पुराना वाला महलवा नहीं है, उसमें क्या हुआ? तुमको मिला या नहीं? अरे उसको तो हमको पता ही नहीं था। क्या कहाँ पे पड़ता है? ये सारी बातें हमारे समझ में आ गई अब कि ये मेरी जेठानी जी हैं, तो कुछ भी कर सकती हैं। अरे अभी तक उसने बताया तक नहीं। और हाँ, एक बात तुम ध्यान करके सुन लो, अपनी जेठानी से बच के रहना। वो बहुत बुरे तरीके से मारती है, गला दबोच के। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारा गला दबोच दे, पूरा हिस्सा का अपना कर बैठ जाए। और हाँ, देवर जी को भी समझा लेना, वरना तो तू गई। हाँ, मैं चलती हूँ अब। अरे बाप रे बाप, इतना धन है मेरे पास, फिर भी मुझे एक छोटी सी कोठरी मिल गई, उसमें अपना जीवन यापन कर लूँ। और वो इतना सब कुछ रहते हुए, और मुझे देती नहीं है पूरा हिस्सा, आधो आध। ठीक है, अब मैं थोड़ी आराम करती हूँ, फिर देखा जाए। लग रहा है कि ये सो गई है। चलो इसका गला ही दबा देते हैं, न रहेगी और न मुझे आधो आध करना होगा। मैं किसी को अपना हार, हाय हाय, मत बिंदी झुमके, पाउजेब करधन, किसी को नहीं दूंगी। अरे दीदी जी, ये क्या कर रही हो तुम? वो सो रही है का? उसका तुम सिर दबा रही हो? अरे हम उनका सिर नहीं दबाने जा रहे हैं, उसकी हम गला दबाने जा रहे हैं। ये ससुरी की साली सारे के सारे आधो आध हिस्से मांग रही है। अरे कहता हूँ रुक जाओ, वरना अभी सारे के सारे हिस्से तो हिस्से रह जाएंगे। पहले मैं तुम्हारे जुड़के जो है ना, उसे पकड़ के पटक पटक के मारूंगा, समझी? सारी बातें तुम्हारी हमने सुन ली है। क्या कहा तुमने? मेरी सारी बातें सुन ली है? अगर सुन ली है तो किसी से बताना मत, मैं इसके गले दबा के रहूंगी, वरना आधो आध में हिस्सा देने पड़ेगी। अरे भागवती, तुम कितनी नालायक हो। 2 भाई होते हैं तो क्या हिस्से नहीं देने पड़ते हैं? ठीक है, हम कल ही इसका बंटवारा कर दे रहे हैं, आधो आध हिस्सा दे देंगे। और तुमको रहना है तो सुख शांति से रहो, वरना मैं तुम्हारे जो भड़के जैसे मुंह बना के रखे हो वो सारी फोड़ दूंगा। परिवार को खुशी हाल देखना तुम्हारी आंखें ही नहीं है। मालूम नहीं किस माहौल में तुम पली हो। और हाँ, आगे कुछ होना नहीं चाहिए, और ना मैं तुम्हारी सारी की सारी बतीसे अंदर कर दूंगा, समझी या नहीं? देखा, हमारे मन में कुछ ऐसे बातें ही थी कि सारी के सारे बात सारे। अरे भाभी जी, हमने सारी बातें हमने भी सुन ली है, लेकिन भाभी जी अब क्या विचार है आपका? अरे भैया, हमको माफ़ कर दो, हम तो लालच में अंधे हो गए थे, वो गहने, वो जमीन जायदाद में पागल हो गए थे। वैसी गलती नहीं होगी भैया, माफ़ कर दो मुझे। हाय दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, जब तक के लिए बाय बाय।